गुड मॉर्निंग, नमस्कार करती हूँ आप सभी को। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। सबसे पहले उठी और मुँह हाथ धोया, धरती माता को प्रणाम किया। उसके बाद अपने लिए किया गर्म पानी और कुकड़ू आसन में बैठ के 1 गिलास गर्म पानी का पिया। गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो कब्ज से राहत होती है। फिर उसके बाद आई, कल मैं सब्ज़ी लेके आई थी और उसको वॉश करके फ्रिज में रखा, क्योंकि आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा काम भी करना है और थोड़ी बहुत योगा भी करना है। आप लोग सोचते होंगे कि ये वीडियो नहीं बनाती है, लेकिन टाइम की थोड़ी सा मतलब क्या बोल सकूं। उसके बाद आई किचन में। कल मैं कद्दू लेके आई थी और ये हल्का हरा और पीला था, लेकिन खाने में बहुत ही स्वाददार कद्दू है। फिर इसको बारीक बारीक कट किया और अपने लिए रखी 1 कप अदरक वाली चाय, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल गला बैठ रहा है और मौसम भी चेंज हो रहा है। चेंज बोल सकते हैं कि हल्का हल्का सर्दी जुकाम भी लगी रहा है। तो फिर इसको आराम आराम से कट किया और अपने लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाई। उसको पी के तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम गढ़वालियों का तो बिना चाय के कोई काम होता है नहीं मतलब अगर हम चाहे तो पहले के लोग होते थे गांव में, काम करके आते हैं तो सबसे पहले चाय पीते हैं। चलो अच्छी बात है चाय पीना, लेकिन ज़्यादा चाय भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अत्यधिक कैफ़ीन भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। गैस वाले लोग तो चाय का सेवन कम ही करें, बिल्कुल कम। दूध वाली चाय तो ज़्यादा लेनी भी नहीं चाहिए। चलो भाई, मेरी चाय भी बनी गई है और इसको मैंने बिल्कुल होटल वाले स्टाइल में करछी से ऐसे ऊपर नीचे किया और अपने लिए अच्छी सी 1 अदरक वाली चाय कप में भर दी। और देखिए वाह, इतना मज़ा आया इस चाय को पी के, तो बिल्कुल नींद टूट गई है। और फिर मैंने चूल्हे पर रखी कढ़ाई। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, वो तो उठे नहीं थे आज, तो मैंने सोचा चलो भाई, हमारा तो बहुत सारा काम होता है महिलाओं का, साफ़ सफाई, बच्चे को तैयार करना, ऑफ़िस भेजना, स्कूल वालों को स्कूल भेजना, लंच पैक करना। तो इस वजह से मैंने फटाफट सोचा कि क्यों ना मैं सब्ज़ी बना के आटा गूँध के रख दूँ, बाकी काम तो करती रहूँगी। फिर मैंने चूल्हे में कढ़ाई चढ़ाई और उसमें डाला सरसों का ऑयल। उसे अच्छे से सरसों के ऑयल को अच्छे से पकने दिया और उसमें पकने मतलब जब वो गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर जीरे और जो हमारे घर में सरसों होता है उसका छौंका मारा। और उसमें तो ज़्यादा ही टेस्टी होती है, और अगर जख्या हो तो उसमें तो कद्दू की सब्ज़ी और भी अच्छी टेस्टी होती है। फिर मैंने उसको अच्छे से भूना, उसमें नमक डाला स्वाद अनुसार, और फिर मैंने उसमें डाले मिक्स मसाले और 1 हरी मिर्च कट करके डाली, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन वगैरह तो हम भी नहीं खाते हैं, शायद कोई नहीं खाता होगा। फिर इनको स्कूल और ये ऑफिस गई और बच्चे को स्कूल भेज के आई। फिर फटाफट किचन में आई और किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, चाय चुई गिरी हुई थी। तो पहले मैंने सोचा कि चलो और काम होता रहेगा, सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ। और धूप देखिए अंदर तक आ रही है। सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया। सबसे पहले गैस का चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि देखिए खाना तो तभी बनने के बाद गंदा हो वो उतना ख़राब नहीं लगता, लेकिन अगर गैस बिल्कुल गंदा दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो मैं तो सफाई तो बिल्कुल सबके लिए ही अच्छी होती है, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर कुछ बर्तन थे, कुछ मैंने पहले धो दिए थे और कुछ मैंने बाद में धोई। पहले मैं शिवांश को छोड़ के आई स्कूल और उसके बाद मैंने फटाफट ये बर्तन धोए। और फिर सबसे पहले गैस के चूल्हे को क्लीन किया, उसको गैस में रखा और फिर इस कढ़ाई को अच्छे से, इसके साइड बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रखा था, तो इसको अच्छे से साफ़ किया। फिर कढ़ाई को धोने के बाद कुछ बर्तन और छूटे थे बारीक, तो मैंने पहले धो लिए थे, लेकिन ये बड़े बड़े बर्तन मैंने लास्ट में धोए। तो इसको करने के बाद मैंने सोचा फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी करना था। व्रत चल रहे हैं तो टाइम पे पूजा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर फटाफट इन बर्तनों को धो रही थी। और बर्तन तो इतने होते हैं, चाहे हम 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 है, ये बर्तन कभी कम नहीं होंगे। तो फटाफट इसको निपटाने के बाद मैंने अपनी गैस में अच्छे से चूल्हों को लगा दिया धो धा के, और जितना जहाँ पे गंदा था उसको अच्छे से साफ़ किया। किचन की सफाई तो हो चुकी थी। उसके बाद मैंने मारा झाड़ू और फिर मैं मारी थी पोछा। आज मैंने पोछा शॉर्टकट में मारा, जबकि मैं हमेशा बैठ के पोछा मारती हूँ। बैठ के पोछा मारने से काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। एक तो हमारा पेट भी अंदर हो जाता है, और ऊपर से क्या है कि दूसरा फ़ायदा हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर मैं फटाफट पोछा मार के कपड़े पहले धो चुकी थी और नहाई। फिर आई मैं भगवान जी के पास दिया लगाने, और यहाँ पर मैंने बत्ती बुत्ती बनाई। दिया मैंने घी का लगाया। घी ऐसा नहीं है कि घी का ही दिया लगाना है, तो एक डिब्बा घी था, तो मैंने कहा चलो साफ़ सुथरा घी
है तो इसी का दिया लगाती हूँ 9 दिन तक। आप चाहे तो तेल का लगाए, तिल का तेल, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आप घी का दिया लगाओ, या मन साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई अपने योगासनों की ओर। एक तो मेरा बोल बोल के गला भी बैठ जाता है। उसके बाद मैंने किया अपनी लेग की एक्सरसाइज और मैं हो गई शुरू, क्योंकि देखो आजकल तो नवरात्रे हैं तो ऑलरेडी भूखा रहना पड़ता है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी सही नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी रूटीन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने अपने हाथ पैरों को हिलाया डुलाया। मैंने कहा क्यों ना चलो थोड़ी सा हाथों की स्ट्रेचिंग भी करती हूँ और पैरों की भी। उसके बाद मैंने अपनी साइड एक्सरसाइज कर ही रही थी जितना, और ये देखिए इतनी ज़ोर ज़ोर से कर रही थी कि मेरा पूरा 4D नीचे गिर चुका था। उसके बाद आज मैंने किया वृक्षासन यानी ट्री पोज। आपको पता होगा कि वृक्षासन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वृक्षासन करने से एक तो हमारी जो बॉडी की मतलब मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है शरीर में, और दूसरा क्या है कि हमारे मन को शांत करता है, और जो मानसिक स्थिति मतलब जो हमारे मन को शांत करता है और हमारे पूरे शरीर को एकाग्र रखता है। तो इसीलिए वृक्षासन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे क्या होता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वो भी मजबूत रहती है और उसमें दर्द भी नहीं रहता है। तो आप लोग भी एक बार वृक्षासन ज़रूर करिए। उसके बाद मैंने किया अपने पैरों की एक्सरसाइज। आजकल महिलाएं बोल रही हमारे पैरों में दर्द है दर्द है दर्द है, तो उनके लिए ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है तो ये तो करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो हमारे लेग का दर्द भी कम होता है, और इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करिए, और ये तो आसान है। आप चाहे ज़्यादातर ये एक्सरसाइज तो दीवार के सहारे ही होती है खड़े रह के, तो इसके एक सेट करिए। शुरू में ज़्यादा मत करिए, बिल्कुल कम करना है। और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपने मतलब ज्ञान मुद्रा में। मैंने थोड़ी सा अनुलोम विलोम किया, थोड़ी सा प्राणायाम वगैरह किया, और उसके बाद मैंने 3 टाइम ओम का उच्चारण किया। फिर मैंने उससे पहले मैंने थोड़ी साइड की जो एक्सरसाइज थी उनको की, क्योंकि मेन तो ये होता है कि महिलाओं में तो ज़्यादातर साइड का फैटी होता है, तो उसी को कम करना पड़ता है। इसीलिए तो आजकल आपने सुना होगा कि फैटी लिवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से जो साइड की एक्सरसाइज है उनको ही मैंने ज़्यादा किया, और ज़्यादा मेरा फोकस उन्हीं पे है कि कैसे करके हम जो बॉडी का साइड के पेट में जो चर्बी जमी है उसको कम कर सके। और फिर मैंने उसके बाद अपने लिए आज थोड़ी सा पपीता कट किया था। फिर मैंने थोड़ी सा पपीता खाया, और काफ़ी कपड़े थे वो भी धो धा के मतलब बाहर डाल दिए थे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा, आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आता है, और लाइक वगैरह भी करिए, और कमेंट तो मुझे करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है या नहीं आता। बस फैमिली में रह के थोड़ी उतना टाइम नहीं हो पाता, तो मैं हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो फिर आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, नमस्ते, जय माता दी, थैंक यू।